हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय फोटोग्राफी एंड फोटोशॉप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एडोबी फोटोशॉप 2021 और एडोबी फोटोशॉप 2022 में कौन कौन से नए फीचर अभी तक आए हैं और उन सभी फीचर के बारे में हम एक एक करके सभी एक्सप्लेनेशन आज इस ये वीडियो में देखेंगे। तो आज हम जो फोटोशॉप का जो वर्जन यूज कर रहे हैं, एडोबी फोटोशॉप 2022, उसका जो वर्जन है 23.5, ये फोटोशॉप का वर्जन अब तक का लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। फोटोशॉप को ओपन कर लेता हूँ। जैसे आप फोटोशॉप देखते हैं कि यहाँ पे एक नया आर्ट वर्क आपको दिखाई दे रहा है। तो ये लेटेस्ट फोटोशॉप का आर्ट वर्क है जिसका वर्जन है 22.5। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फोटोशॉप यहाँ पे ओपन हो गया है। कुछ इमेजेस ओपन करने के लिए हम एडोबी कंपनी का एडोबी ब्रिज यहाँ पे ओपन करेंगे। तो यहाँ पे एडोबी ब्रिज यहाँ पे ओपन हो गया है। तो सबसे पहला वाला जो फीचर है, इलस्ट्रेटर टू फोटोशॉप। तो इसमें क्या होता है कि जो एडोबी इलस्ट्रेटर जो सॉफ्टवेयर है जिसमें हम वेक्टर इमेजेस का एडिटिंग करते हैं, जैसे कि लोगो डिजाइनिंग, ब्राउचर डिजाइनिंग, जो भी वेक्टर इमेज का जो भी एडिटिंग रहेगा, उन सब का एडिटिंग एडोबी इलस्ट्रेटर में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक फाइल है जिसका एक्सटेंशन है डॉट ईपीएस और एक दूसरा एक्सटेंशन रहता है डॉट ए। तो ये सभी फाइल एडोबी इलस्ट्रेटर पे काम करती है, जो फोटोशॉप में अभी तक के फोटोशॉप में ओपन नहीं होती थी। लेकिन आज ये जो नया फीचर आया है, इसमें हम एडोबी इलस्ट्रेटर की कोई भी फाइल यहाँ पे आसानी से ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक वेक्टर फाइल है जो एडोबी इलस्ट्रेटर में ओपन होगी। यहाँ से मैं डबल क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस फाइल को डबल क्लिक करूंगा तो ये फाइल ऑटोमेटिकली एडोबी इलस्ट्रेटर में ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये एडोबी इलस्ट्रेटर जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन हो गया है और यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स है। तो यहाँ पे समझो अभी मुझे ये फाइल्स यहाँ पे लेनी है। तो यहाँ पे मैं लेयर पैनल में जाऊंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ग्रुप है और उस ग्रुप के अंदर 4 ग्रुप है। ठीक है, तो उसमें से समझो अभी ये मुझे फाइल लेनी है। तो सिंपल इस ग्रुप को मैं सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लू कलर का आइकॉन यहाँ पे आ गया। समझो मुझे ये फाइल सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा। लेकिन अभी मुझे ये फाइल कॉपी करके फोटोशॉप में पेस्ट करनी है। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं फोटोशॉप में आऊंगा, यहाँ से एक न्यू फाइल लूंगा। मैं यहाँ पे कोई भी एक डॉक्यूमेंट साइज यहाँ पे ले लेता हूँ और सिंपल मैं इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट में यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसका साइज कम कर लेता हूँ और यहाँ पे इसमें कंट्रोल वी जो शॉर्टकट है पेस्टिंग का, यहाँ पे मैं पेस्ट किया। तो आपको फोटोशॉप यहाँ पे दो चार ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। जो फाइल हम यहाँ पे फोटोशॉप में ला रहे वो आपको किस तरह से चाहिए, लेयर के स्वरूप चाहिए या स्मार्ट ऑब्जेक्ट के हिसाब से चाहिए, पिक्सल के हिसाब से, पाथ, शेप लेयर। तो ये अगर यहाँ पे मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मैं जैसे उसको डबल क्लिक करूंगा वो फाइल ऑटोमेटिकली इलस्ट्रेटर में ओपन हो जाएगी। उसमें जो भी एडिटिंग करेंगे उसको सेव करेंगे तो यहाँ पे उसका इम्पैक्ट दिखाई देगा। तो फिलहाल हम लेयर की तरह देखेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने इसको यहाँ पे लेके आया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फाइल, इलस्ट्रेटर की फाइल यहाँ पे आ गई है। और लेयर पैनल में आप देख सकते हैं इसको एक ग्रुप है और ग्रुप के अंदर यहाँ पे हमने जैसे उस इलस्ट्रेटर में देखा था कि हर एक फाइल को अलग अलग ग्रुप में सेट करके रखा है। तो यहाँ पे भी आपको ग्रुप दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे कि अभी समझो ये ग्रुप मैंने ओपन किया तो यहाँ पे ये फाइल है समझो, सबसे लास्ट में समझो अभी ये हार्ट है। अगर इस हार्ट को मुझे एडिट करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इसको सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी पैनल रहेगा विंडोज में, यहाँ पे विंडोज में प्रॉपर्टी पैनल, इसको मैं डबल क्लिक करूंगा। यहाँ पे कोई भी एक कलर अगर मैं डिफाइन करता हूँ, यहाँ पे समझो ये कलर मैंने डिफाइन किया तो पीछे जो कलर था वो यहाँ से हट गया और ये कलर यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं कि यही फाइल हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे लेके आएंगे। तो यहाँ पे हम जाएंगे और इस फाइल को हम यहाँ से कॉपी करते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी फोटोशॉप में यहाँ पे आके पेस्ट किया कर दिया। तो यहाँ पे हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ठीक है, अभी ये फाइल हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट है इसको कितना भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बैकग्राउंड में जो कलर है इसको हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट के होने के कारण इसको, इस फाइल को जैसे हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे
तो ये फाइल ऑटोमेटिकली एडोबी इलस्ट्रेटर में ओपन हो जाएगी और यहाँ से हम जो भी चेंजेस चाहिए कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे समझो इसको मैं ओपन किया, ये जो हार्ट है इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे सेलेक्ट किया, कलर मुझे जो चाहिए वो यहाँ पे मैं कलर दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूरा ग्रीन कलर यहाँ पे फिल कर दिया, यहाँ पे ओके कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर फिल कर दिया। इस इमेज को या फिर इस फाइल को यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से यस करूंगा। अगर मैं यहाँ पे यस करूंगा तो ही इसका इफेक्ट हमें फोटोशॉप में दिखाई देगा। तो यहाँ पे ये फाइल हम फोटोशॉप में ओपन करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि पहले जो कलर था वो यहाँ से हट गया है, तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट की वजह से हो गया है। ठीक है, तो ये था हमारा एक फीचर। तो ये था एक फोटोशॉप का नया फीचर। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं, दूसरा फीचर देखते हैं जो है सिलेक्शन के रिलेटेड। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज यहाँ पे ओपन की है और इस इमेज में देख सकते हैं आप बहुत सारे सब्जेक्ट है। अगर मैं इन सबको सेलेक्ट करने बैठूंगा तो बहुत सारा टाइम वेस्ट जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो नया फीचर है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो क्विक सिलेक्शन टूल है और मैजिक वन टूल है, उसके ऊपर आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट फाइंडर करके एक टिक मार के, और यहाँ से मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ये आप मैन्युअली भी कर सकते हैं और ऑटो भी कर सकते हैं। इसका सेटिंग आप इस गियर आइकन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पहले एनालाइज करेगा कौन कौन से सब्जेक्ट है फोटोशॉप में, और जैसे ये स्टॉप हो जाएगा तो सारे सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे मैं माउस का कर्सर इस पे लेके आया तो ये सेलेक्ट हो गया। इसको सेलेक्ट करना है तो इसको ये हाईलाइट कर रहे हैं, या फिर इसको। तो इन सभी को अगर मुझे एक एक करके सिलेक्ट करना है तो सिंपल मैं क्या करूंगा, यहाँ से सिंपल क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही ये पूरा सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि जैसे मैंने क्लिक किया तो एक सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। समझो अभी मुझे इसको सिलेक्ट करना है तो मैं इस पे आके क्लिक करूंगा तो ये सब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं शिफ्ट बटन प्रेस करूंगा और इस सब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करना चाहता हूँ और साथ ही साथ इसको भी सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं शिफ्ट बटन प्रेस करूंगा तो ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। या फिर मैं इसको भी सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिफ्ट की मदद से हमने तीनों सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। लेकिन यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे मैं जो सिलेक्शन है ये हटा देता हूँ, कंट्रोल डी करूंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो रिफ्रेश का बटन है इसके आगे आपको एक बॉक्स मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो एक साथ सभी जो सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे हम हर एक सब्जेक्ट को या फिर जो भी हमारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट हो गए इनको हम एक साथ मास्क कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे लेयर पैनल में, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ गया है, मास्क ऑल ऑब्जेक्ट। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इस इमेज में जितने भी सब्जेक्ट है या फिर जितने भी ऑब्जेक्ट है वो एक साथ सभी सभी को सिलेक्शन हो जाएगा और एक अलग अलग मास्क में ये हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस होगा, आपके पीसी के रैम के हिसाब से ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा मास्क हो गया है, हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग मास्क यहाँ पे आ गया है। ठीक है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि लेयर पैनल में यह हमारी एक लेयर है और हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग मास्क यहाँ पे आ गया है। ठीक है, हम एक एक करके किसी भी इमेज को अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो हम अलग से उस पर एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप मास्क का जो ओवरले, अगर इसको आप हटाना चाहते तो सिंपल इस बॉक्स को हम क्लिक करेंगे तो ये ओवरले हट जाएगा। ठीक है, तो अभी समझो मुझे इस पे काम करना है तो मैं क्या करूंगा, एक सिलेक्शन लूंगा। ठीक है, और यहाँ पे देखूंगा ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा कंट्रोल प्रेस करके तो ये हमारा ये सब्जेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल डी करूंगा और इस सब्जेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे यू सैचुरेशन करके हम इस इमेज में लाइट एडजस्टमेंट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे ह्यू सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे कलर ओवरले। तो इस हिसाब से जैसे हमारे पास मास्क यहाँ पे आ जाता है तो हम उस पे अलग अलग एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये इमेज क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे इसको बंद कर दूंगा, दूसरी इमेज यहाँ से लेता हूँ। ठीक है, ये इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे इस इमेज में भी हम सेम वही टेक्निक यूज करेंगे। यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन यहाँ से ऑन कर दूंगा। ऑन करते ही आपके सामने ये बटन यहाँ से चालू हो जाएगा जो एनालाइज करेगा कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है।
तो यहाँ पे एनालाइजिंग कंप्लीट हो गया। तो जैसे मैं माउस का कर्सर इस इमेज पे लेके जाऊंगा तो जितने भी सब्जेक्ट है वो एक एक करके सभी यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, तो जैसे मुझे ये सेलेक्ट करना है मैं इसको सेलेक्ट कर दूंगा और सिलेक्शन होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लू कलर का एक ओवरले आ गया है। ये इसको मास्किंग कहते हैं। अगर इसका कलर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे जो मास्किंग का जो ब्लू कलर आया था आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटो रिफ्रेश है। तो जैसे आप इमेज फोटोशॉप में ओपन करेंगे और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल एक्टिवेट करेंगे तो ये ऑटो रिफ्रेश होने के कारण ये ऑटोमेटिकली सभी सब्जेक्ट को या फिर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेगा। अगर मैनुअल रखते हैं तो आपको मैनुअली सिलेक्शन यहाँ पे रिफ्रेश का बटन यहाँ पे एक बार क्लिक करना है तो वो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कलर हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। इस कलर का आउटलाइन, इस कलर की ओपेसिटी जो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। जैसे मैं इसको वापिस से सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे समझो मुझे खाली ब्लू लाइन, ब्लू कलर जो रेड कलर है इसी को सिलेक्ट करना है और ये जो ऊपर का जो ग्रीन पोर्शन है इसको मुझे डिसेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मुझे कुछ मोड दिया है, एक रेक्टेंगुलर एक लासो टूल। तो यहाँ पे मैं लासो टूल लूंगा। शिफ्ट बटन से या फिर शिफ्ट बटन दबाएंगे तो ये सिलेक्शन ऐड हो जाएगा। मैं अल्ट बटन दबाऊंगा और मुझे ये सिलेक्शन यहाँ से कट करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने ये लासो टूल चलाया तो यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिलेक्शन हट गया है। फिर उसके बाद मैं कोई भी एक एडजस्टमेंट टूल यहाँ से लूंगा और इसमें चेंजेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप का चेंज मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे अपडेट फोटोशॉप ने दिया है। और दूसरी बात यहाँ पे समझो अभी यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल यहाँ से ये इमेज मैंने सेलेक्ट की, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी समझो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे मैनुअली कर दिया, मैनुअली रिफ्रेश। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे रेक्टेंगुलर का एक टूल मिलता है मोड। अगर मैं रेक्टेंगल मोड सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मुझे खाली इतना ही सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना है तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ऑटोमेटिक इस सब्जेक्ट को एक मास्किंग आ जाएगा और ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस रेक्टेंगल मोड का यूज भी कर सकते हैं। या फिर हम यहाँ पे लासो टूल पे आएंगे और यहाँ से जस्ट ऐसा सिलेक्शन करेंगे तो ये इस तरह से भी सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये फोटोशॉप का जो नया फीचर है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, ये इस तरह से काम करता है। ठीक है, अभी हम इस इमेज को क्लोज कर देते हैं और आगे एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम चलते हैं हमारा अगला फीचर जो सबसे बेहतरीन और एडोबी फोटोशॉप 2021 में उसको लॉन्च किया गया था, जो अभी 2022 में और दो चार ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर दिए है। तो हम सभी ऑप्शन को एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, या एक इमेज यहाँ पे ओपन करते हैं। समझो यहाँ पे मैंने एक इमेज यहाँ पे ओपन कर ली। ठीक है, तो इस इमेज ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको फिल्टर में जाना है। फिल्टर में आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा, न्यूरल फिल्टर। अगर आपके पास एडोबी फोटोशॉप का सब्सक्रिप्शन प्लान है, मगर मतलब आप एडोबी फोटोशॉप को पे करके फोटोशॉप यूज कर रहे हैं तो आपको ये फीचर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो आपको ये फीचर आपको अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी किसी तरह से किसी वजह से आपने फोटोशॉप आपने इंस्टॉल कर लिया लेकिन फिर भी आपके पास यहाँ पे न्यूरल फिल्टर एक्टिवेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे डिजेबल आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो न्यूरल फिल्टर आपको एक्टिवेट करना है तो सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आपको हेल्प में जाना है। हेल्प में आपको यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे एक्टिवेशन है इसलिए मैं साइन आउट दिखा रहा है, लेकिन आप अगर आप नए यूजर है तो यहाँ पे आपको साइन इन करना है। साइन इन में आपको जो गूगल गूगल से साइन इन करना है, जो दो तीन स्टेप्स रहेंगे वो अगर आप फॉलो करेंगे तो उसके उसके बाद आप इसमें साइन इन हो सकते हैं। फिर साइन इन होने के बाद आपको फोटोशॉप में ये न्यूरल फिल्टर यहाँ पे दिखाई देगा। तो जैसे मैं इस न्यूरल फिल्टर को यहाँ पे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको ऑल फिल्टर और वेटिंग लिस्ट दो ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पे वेट लिस्ट मतलब यहाँ पे जो फीचर है न्यूरल फिल्टर के, ये फ्यूचर में आने वाले हैं। ठीक है, अभी इस पे काम चालू है बीटा वर्जन में, मतलब अभी तक ये अवेलेबल नहीं है, इस पे अभी काम चालू है। ठीक है, और यहाँ पे ऑल फिल्टर है। ऑल फिल्टर में आप देख सकते हैं या फिर फीचर्ड है। फीचर्ड मतलब ये सभी जो न्यूरल फिल्टर है ये अभी अभी हम इसको यूज कर सकते हैं फुल वर्जन के टाइप। और यहाँ पे बीटा वर्जन है। बीटा वर्जन मतलब अभी इस पे काम चालू है। ठीक है, तो ये टेस्टिंग टेस्टिंग मोड पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मार्ट पोर्ट्रेट, स्किन स्मूथिंग, सुपर जूम, जेपीजी, आर्टिफैक्ट रिमूवल, कलराइज, स्टाइल ट्रांसफर, मेकअप ट्रांसफर,
उसके बाद हार्मोनाइजेशन, लैंडस्केप मिक्सर, डेप्थ ब्लर, कलर ट्रांसफर। तो ये सभी न्यूरल फिल्टर इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो सबसे पहला फीचर है स्मार्ट पोर्ट्रेट। तो स्मार्ट पोर्ट्रेट जैसे आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको हैप्पीनेस का एक स्लाइडर मिलेगा, जिससे इस स्लाइडर को आप अगर यहाँ पे प्लस में करेंगे तो आपका सब्जेक्ट हैप्पीनेस मोड में चला जाएगा। अगर आप इसको माइनस में करेंगे तो आपका जो सब्जेक्ट है वो उसका जो एक्सप्रेशन है, जो फेस है, वो थोड़ा सैड टाइप दिखने लगेगा। फिर यहाँ पे फेशियल एज है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं स्लाइडर चला रहा हूँ लेकिन कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा ट्रायल पीरियड यहाँ पे खत्म हो गया है। ठीक है। तो अगर मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरा ये फिल्टर यहाँ पे चालू हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे फेशियल एज है। तो जैसे फेशियल एज को मैं बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट का जो एज है वो बढ़ के वो बुढ़ापे में दिखने लगेगा। और जैसे इसको हम माइनस में लेके जाएंगे तो एक छोटे बच्चे की तरह जो फेस रहता है उस तरह से ये दिखने लगेगा। तो इसके बाद अगर ये हेयर थिकनेस है, अगर कोई सब्जेक्ट में जो हेयर का जो थिकनेस कम रहता है तो उसमें हम इस स्लाइडर को बढ़ा के उसमें हेयर्स बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे कम करेंगे तो हेयर्स का जो थिकनेस है वो कम हो जाएगा। यहाँ पे आई डायरेक्शन है। अगर आपका सब्जेक्ट किसी तरफ देख रहा है तो आप उस एंगल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे आपको आपकी सब्जेक्ट को सरप्राइज मोमेंट दे सकते हैं या फिर सैड मोमेंट दे सकते हैं। यहाँ पे एंगर, यहाँ पे हैप्पीली, यहाँ पे दूसरे कोई ऑप्शन है, यहाँ पे हेड अलाइनमेंट है, लाइट डायरेक्शन है। ठीक है। तो यहाँ पे ये स्मार्ट पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट के रिलेटेड सभी ऑप्शन यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे ये ऑफ कर दूंगा। दूसरा ऑप्शन है स्किन स्मूथिंग। तो इसके लिए मैं एक दूसरा इमेज यहाँ पे ओपन करता हूँ, यहाँ से ये क्लोज करूंगा। यहाँ पे मैं एक इमेज यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा। जैसे मैं इसको डबल क्लिक करूंगा ये कैमरा रॉ की फाइल है तो ये रॉ फिल्टर में ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्टली ओपन कर देता हूँ और कैमरा रॉ की फाइल यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके यहाँ पे आ गई है। ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे फिल्टर में जाऊंगा, न्यूरल फिल्टर में जो हमारा ऑप्शन है स्किन स्मूथिंग, इसको हम ऑन करते हैं। यहाँ पे मैं इमेजेस को थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। ठीक है। इमेज को मैंने यहाँ पे जूम कर लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे दाग धब्बे हैं। ठीक है। जैसे मैं स्किन स्मूथिंग ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक प्रोसेस हो जाएगा और यहाँ पे हमारा स्किन स्मूथ हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा स्किन यहाँ पे स्मूथ हो गया है। अगर आपको ब्लर कम रखना है तो आप सिंपल इस स्लाइडर को 0 करो और ये स्मूथनेस का जो स्लाइडर है वो 100% करो, +50 करो। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बिफोर और ये आफ्टर। तो आप इस तरह से आप कोई भी इमेज है जिसको रिटच करना है आपको, तो यहाँ से स्किन स्मूथिंग का जो स्लाइडर है आपको बहुत काम में आएगा। अगर ये स्किन स्मूथिंग अगर आप न्यूरल फिल्टर यूज करते हैं तो आपको दूसरा कोई प्लगइन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ से मैं ओके करूंगा और इस इमेज को मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है। मैं अभी दूसरा इमेज ओपन करता हूँ। अगला फीचर हम देखते हैं यहाँ पे मेरे पास एक दूसरा इमेज है। ठीक है। अब अगर मुझे इस इमेज को बहुत बड़े स्केल पे मुझे प्रिंट करना है। ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं इसका एक साइज देख लेता हूँ। कंट्रोल अल्ट आई जब से मैं प्रेस करूंगा तो यहाँ पे इमेज का साइज मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये विड्थ है 1967 और इसका हाइट है 2945। ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले क्या करता हूँ, इसको पहला विड्थ और हाइट इसका कम कर लेता हूँ। इसका हाइट में कर देता हूँ 2000। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका जो हाइट है वो 2000 पिक्सल कर लिया। यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे इस इमेज का मैंने साइज कम कर लिया है। हम वापिस से जाके चेक करेंगे साइज कम हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे कंट्रोल अल्ट आई दबाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इमेज का जो हाइट है ये 2000 पिक्सल का है। ठीक है। और यहाँ पे रिजोल्यूशन 372 है। ठीक है। तो यहाँ से मैं ये कैंसिल करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे अगर समझो इस इमेज को 2 गुना या 4 गुना बड़ा करना है और बड़ा करने के बाद उसको मुझे लार्ज साइज पे प्रिंट करना है, तो हम कैसे कर सकते। तो यहाँ पे न्यूरल फिल्टर में हम जाएंगे। यहाँ पे एक नया फीचर आया है जेपीजी जूम। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक सुपर जूम करके एक नया ऑप्शन है। जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे इमेज यहाँ पे दिखाई देगी और यहाँ पे सुपर जूम 1x मतलब अभी जो इसका जो ओरिजिनल जो साइज है 2000, हाइट का जो साइज है 2000 पिक्सल है।
अगर मैं इसको प्लस करता हूँ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, मतलब ये इसका जो हाइट हो गया है 4000 पिक्सल। ठीक है, तो जैसे मैं इसको और बड़ा करूंगा, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 2000 मल्टीप्लाई बाई 3, तो यहाँ पे ये 6000 का हाइट का फोटो हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये 2000 जो पिक्सल वाली जो फाइल है हाइट, अगर मुझे 6000 पिक्सल वाली फाइल उसको बनाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, जो 2000 मल्टीप्लाई बाई 3 6000। ठीक है, तो अगर इससे ज्यादा हम बढ़ाएंगे तो हमारा जो कंप्यूटर है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, तो हम अभी फिलहाल 6000 हाइट पे ही रखते हैं। यहाँ पे अगर इमेजेस में जेपीजी इमेज अगर आपका रहेगा, उसमें कुछ आर्टिफैक्ट्स रहेंगे, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको इमेजेस में नॉइज रिडक्शन करना है, तो आप नॉइज रिडक्शन यहाँ से कर सकते हैं, या फिर जो ओरिजिनल इमेज है अगर आपको उसको वैसा ही रखना है तो आप वैसा रख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एनहेंस फेस डिटेल है, यहाँ पे शार्पन कर सकते हैं। यहाँ पे एनहेंस फेस डिटेल है, अगर फेस की डिटेल आपको बढ़ाना है क्योंकि साइज बड़ी हो जाएगी, तो उसमें थोड़े से ग्रेन मतलब जो भी आर्टिफैक्ट है वो आने का संभव होता है, तो यहाँ पे हम डिटेल बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे जो भी प्रोसेसिंग है, यहाँ पे ये प्रोसेसिंग यहाँ पे खत्म हो गई है। आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको आउटपुट आउटपुट मिलेगा। अगर आप न्यू लेयर लेते हैं, न्यू लेयर में क्या होगा कि जो उसका जो लेयर पैनल में जो एक ही लेयर है, उसके ऊपर ये लेयर ऐड हो जाएगी, तो थोड़ा सा हमको इमेज को एडजस्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पे हम न्यू लेयर नहीं लेंगे, हम लेंगे न्यू डॉक्यूमेंट। जैसे हम यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे और यहाँ से ओके करेंगे, तो यहाँ पे एक डुप्लीकेट इमेज यहाँ पे रेडी हो जाएगा। और अभी हम क्या करते हैं, पहला इमेज है उसका साइज यहाँ पे काउंट करते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल अल्ट आई किया, तो यह हमारा पहले इमेज का जो साइज है, हाइट 2000 पिक्सल का है इसका। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे ओके करेंगे। अभी जो हमने नया न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पे बनाया है, इसका हम साइज अभी चेक करते हैं, कंट्रोल अल्ट आई दबाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो हाइट है वो 2000 से मल्टीप्लाई होके थ्री टू 2000 से बढ़ के यहाँ पे 6000 पिक्सल हो गया है, और यहाँ पे रिजोल्यूशन इसका 300 आ गया है। तो यहाँ पे आपका इस इमेज का क्वालिटी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और पहले इमेज का अगर हम साइज देखेंगे, तो यहाँ पे ये इमेज है 7 मेगापिक्सल की, 7 MB की है। और ये जो नया फाइल यहाँ पे रेडी हो गया है, यहाँ पे दूसरा डॉक्यूमेंट में जाएंगे, कंट्रोल अल्ट आई दबाएंगे, तो ये इमेज हमारा 68 मेगापिक्सल 68 MB की हो गई है। ठीक है, यहाँ से हम ओके करेंगे, कंट्रोल 0। तो अगर इस इमेज को अगर आप जूम करेंगे तो आप देख सकते हैं बहुत सारा इमेज हमारा इम्प्रूव हो गया है और साइज भी इसमें बढ़ गई है। ठीक है, तो इस तरह से एक न्यूरल फिल्टर में जो हमारा ऑप्शन था सुपर जूम, तो आप इस सुपर जूम को इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस दोनों इमेज को मैं क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। हम अभी आगे का फीचर यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे एक इमेज मैंने यहाँ पे ओपन किया, यहाँ से इस इमेज को मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद यहाँ पे आप इसके एजेस के ऊपर अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे आर्टिफैक्ट है जो जेपीजी इमेज में ही आपको देखने को मिलते हैं, अगर उसका साइज अगर कम रहा तो। ठीक है, तो यहाँ पे हाथ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, जो एजेस के बाहर एक कुछ अलग ही कलर का यहाँ पे शेड आपको दिखाई दे रहा है, जो दाग धब्बे, तो उसे बोलते हैं जेपीजी आर्टिफैक्ट। अगर मैं इसको हटाना चाहता हूँ तो यहाँ पे फिल्टर में जाऊंगा, न्यूरल फिल्टर, और यहाँ पे जेपीईजी आर्टिफैक्ट रिमूवल है, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। ठीक है, मैं जैसे इसको ऑन करूंगा, यहाँ पे हाई का एक स्ट्रेंथ आ जाएगा, यहाँ पे अलग अलग स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पे मैं हाई रखता हूँ। और यहाँ पे जो प्रोसेस होगी कुछ, उसके बाद हम इस इमेज को वापस से बिफोर आफ्टर देखते हैं। ओके, तो यहाँ से ये यहाँ पे प्रोसेस खत्म हो गई, तो आप यहाँ पे बिफोर और आफ्टर देख सकते हैं। यहाँ पे ये बिफोर और ये आफ्टर, तो आपको अंदाजा आ जाएगा यहाँ पे जेपीजी आर्टिफैक्ट मतलब क्या क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑप्शन यहाँ पे यूज होता है। यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं, हम आगे चलते हैं। तो अभी हम यहाँ पे इस इमेज को बंद कर देते हैं, और यहाँ पे हमारा जो दूसरा फीचर है यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट, इसको तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इमेज लेयर पैनल में पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट है। ठीक है, तो अभी तक के जो फोटोशॉप थे 2021 से पहले वाले, उस फोटोशॉप में कोई भी ऐसा फीचर नहीं था कि जिससे हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को कलराइज कर सके। उसके लिए हमें अलग अलग लेयर की कलर की लेयर बनानी पड़ती थी, फिर उनको
उन पे कलर का अलग अलग एडजस्टमेंट लेयर यूज करके फाइनल हमें आउटपुट मिलता था। ठीक है, उसमें बहुत टाइम जाता था, 1 घंटा 2 घंटा। लेकिन फोटोशॉप 2021 के बाद, 21 और या भी 22 का चालू है, तो इसमें ये आपके जो भी ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस रहेंगे वो कुछ ही सेकंड में आपको कलराइज करके मिलेंगे। तो जैसे कि अभी यहाँ पे मैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटो यहाँ पे ओपन कर दिया। यहाँ पे मैं फिल्टर्स में जाऊंगा, न्यूरल फिल्टर, और यहाँ पे आपको कलराइज का एक ऑप्शन मिलेगा। मैं इसको यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। मैं जैसे ऑन करूंगा ऑटोमेटिकली आपका ब्लैक एंड व्हाइट फोटो यहाँ पे कलराइज हो जाएगा। और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपको ऑटो कलर इमेज यहाँ पे टिक मार्क ऑन करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे अलग अलग आपको प्रोफाइल मिलेंगे। जिस तरह से आप प्रोफाइल यूज करेंगे उस तरह से कलर के वेरिएशन आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो जो मैं यहाँ पे नन ही करूंगा। फिर उसके बाद आपको कलर सैचुरेशन चाहिए तो कलर में सैचुरेशन मिलेगा। आपको साइन रेड में कुछ वेरिएशन चाहिए तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैजेंटा ग्रीन, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग वेरिएशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे कलर का आर्टिफैक्ट आपको रिडक्शन करना है तो इसको आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नॉइज रिडक्शन है अलग से। ठीक है, ये होने के बाद यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा। आउटपुट एज अ न्यू कलर लेयर, जो हम जैसे मैंने आपको कहा था कि जो इससे पहले के फोटोशॉप में हम क्या करते थे, कलर की लेयर बनाते थे, फिर उसके बाद उसमें एडजस्ट करते थे। तो यहाँ पे आप न्यू कलर लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू लेयर और यहाँ पे ओके करेंगे तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा कलर का लेयर आ गया है। ठीक है, और ये हमारा ब्लैक एंड व्हाइट, तो ये अलग से लेयर यहाँ पे बन के आ गया है। और जैसे हम यहाँ पे ये कलर चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। तो सिंपल, मैं यहाँ पे ब्रश लूंगा, यहाँ से ये कलर यहाँ से डिफाइन करता हूँ, साइज का ब्रश का साइज कम कर लेता हूँ और यहाँ से हम पेंट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से ये कलर लेयर यहाँ पे वर्क करती है। तो ये कलर लेयर आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड, यहाँ पे कलर आ गया है और ये लेयर भी कलर है। तो इस तरह से आपके पास जितने भी ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस रहेंगे तो आप कुछ ही सेकंड में यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट टू कलर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दूसरा इमेज यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह के बहुत से चैलेंजेस वाले काम हमें करने पड़ते हैं। अगर कोई फोटो स्टूडियो चलाता है तो उसके पास इस तरह के बहुत से काम आते थे। तो यहाँ पे हम कुछ ही सेकंड में यहाँ पे न्यूरल फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पे कलराइज का ऑप्शन यहाँ पे ऑन कर देंगे। यहाँ पे कलराइज ऑन कर दिया, यहाँ पे आपका फोटो कलर हो गया। बाकी का एडजस्टमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कलर का लेयर लूंगा, ओके करूंगा। फिर आप इसमें अलग अलग कलर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये फीचर यहाँ पे काम करता है। ठीक है, ये इन फोटो को मैं क्लोज कर देता हूँ। फिर हमारा आगे दूसरा फीचर देखते हैं, कलर ट्रांसफर। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक इमेज लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक इमेज ओपन किया और यहाँ पे मैं आता हूँ न्यूरल फिल्टर में। न्यूरल फिल्टर में यहाँ पे स्टाइल ट्रांसफर का एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट यहाँ पे दिए हैं। यहाँ पे कस्टम है, आप अपना खुद का कोई भी इमेज यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो पहले हम इन प्रीसेट का यूज करके देखते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है। ठीक है, तो इस इमेज को अगर मुझे कोई स्टाइल यहाँ पे देना है तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो इसमें जो बाय डिफॉल्ट जो प्रीसेट है उसमें का जो भी स्टाइल है वो हमारे इमेजेस को यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट है। आप एक एक करके प्रीसेट यहाँ से चेक करो, क्या फर्क पड़ता है इमेजेस में, क्या चेंजेस आते हैं वो आप यहाँ से देख लो। यहाँ पे स्ट्रेंथ दिया है, स्टाइल का ऑपेसिटी यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ पे डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पे सैचुरेशन। तो आप अलग अलग इफेक्ट यहाँ पे अलग अलग स्टाइल्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हैं, कलर। ठीक है, यहाँ से मैं ये इमेज को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास अभी मैंने दो इमेजेस यहाँ पे ओपन कर दिए हैं। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज है, इस इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिपस्टिक प्रॉपर तरीके से, मतलब पूरा मेकअप इस इमेज में मॉडल ने किया है। और ये पूरा का पूरा मेकअप हम अगर हमें इस दूसरे इमेज पे कॉपी पेस्ट करना है तो हम किस तरह से करते हैं ये देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिस जिस पे हमें मेकअप करना है वो इमेज हम पहले ओपन करेंगे। फिर उसके बाद फिल्टर में जाएंगे, न्यूरल फिल्टर। न्यूरल फिल्टर ऑन होते ही यहाँ पे जो अगला फीचर है यहाँ पे मेकअप ट्रांसफर। यहाँ पे जो मेकअप ट्रांसफर का जो ऑप्शन है इसको हम यहाँ पे ऑन करेंगे।
ऑन करते यहाँ पे हमें रेफरेंस इमेज पूछेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने फोटोशॉप में वो दूसरी इमेज यहाँ पे ऑन कर दी है, मतलब यहाँ पे फोटोशॉप में वो ऑन है। यहाँ पे उस इमेज का फाइल नेम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे ये फाइल नेम है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसी बॉक्स में आपको वो फाइल दिखने लगेगी। तो यहाँ पे ये फाइल यहाँ पे दिखने लगी है। अभी यहाँ पे जो पूरा मेकअप है, ये मेकअप हमें इस इमेज पे चाहिए। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा मेकअप इस इमेज में आ जाएगा। यहाँ पे हम बिफोर और यहाँ पे ये आफ्टर यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये न्यूरल फिल्टर का नया ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे मेकअप ट्रांसफर आप यहाँ पे करके यहाँ पे जो भी छोटे छोटे चेंजेस है ये आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, मास्किंग की तरफ। तो दोस्तों इस तरह से ये मेकअप ट्रांसफर का ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं, और ये जो बाकी के जो भी छोटे छोटे जो डिटेल है, आपको अगर चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पे मास्किंग आप ऑन करके यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे एडोबी फोटोशॉप के न्यूरल फिल्टर के कुछ फीचर फिल्टर। यहाँ पे हम बीटा फीचर, जो भी बीटा फिल्टर है उसको हम एक एक करके देखते हैं। तो दोस्तों अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है। इस इमेज को अगर मुझे दूसरे एक बैकग्राउंड पे जाके सेट करना है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि कलर मैच करने का, ठीक है। तो न्यूरल फिल्टर में आपको ये काम बहुत आसान हो गया है। यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूंगा, इस इमेज को उठाऊंगा और यहाँ पे इस बैकग्राउंड में आके रख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं यस कर दूंगा। यहाँ पे इस इमेज का साइज बहुत बड़ा है, तो इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं कंट्रोल 0 करूंगा। और अभी हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो हमारा सिलेक्शन का टूल है, क्विक सिलेक्शन, या फिर जो अभी नया ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल यूज करूंगा, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगा, और यहाँ से मैं रेक्टेंगुलर, और इतना मुझे सिलेक्शन चाहिए सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मास्क करूंगा, तो मास्क से ये अलग से मास में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो बैकग्राउंड है, इसका टेम्परेचर जो भी एटमॉस्फेयर है पूरी तरह से अलग है। और यहाँ पे मैं जो सब्जेक्ट लेके आया हूँ वो भी बहुत ही अलग है, ठीक है। तो अगर हमें इनको मैच करना है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इमेज बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। ये दोनों का जो कलर है, इसको अगर मुझे मैच करना है, तो मैं यहाँ पे इस इमेज को सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे न्यूरल फिल्टर में जाऊंगा, और एक नया फीचर यहाँ पे आ गया है, हार्मोनाइजेशन। तो यहाँ पे मैं हार्मोनाइजेशन का जो न्यूरल फिल्टर है यहाँ पे मैं ऑन कर देता हूँ। मैं जैसे ही इसको ऑन करूंगा, तो यहाँ पे आपको एक रेफरेंस इमेज पूछेगा कि कौन से इमेज का आपको एटमॉस्फेयर चाहिए, जो कलर मैच वहाँ पे करना है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा, तो ऑलरेडी मेरे पास एक ही लेयर में दो इमेजेस है। तो यहाँ पे मैं जो बैकग्राउंड है, इसका एटमॉस्फेयर इस इमेज में मुझे चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही कम समय में आपका कलर मैच यहाँ पे हो गया है। तो यहाँ पे आप नीचे आपको बहुत से स्लाइडर मिलेंगे, जिससे आप और थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको रेड कलर इसमें ऐड चाहिए तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे साइन कलर है, साइन कलर ऐड करना है। यहाँ पे मैजेंटा है, यहाँ पे आप ब्लू कलर ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे येलो कलर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही कम समय में आप इसमें इमेजेस को कलर मैच कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको आउटपुट किस तरह से चाहिए, तो यहाँ पे आप यहाँ पे बिफोर और आफ्टर यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको स्मार्ट फिल्टर चाहिए, तो आप स्मार्ट फिल्टर यूज करो। स्मार्ट फिल्टर से क्या होगा कि जैसे आप उस इमेज को सब्जेक्ट को डबल क्लिक करेंगे, तो आपको ये जो सारी सेटिंग है, सब सभी सेटिंग आपको जैसे कि तैसे आपको यूज करने को मिलेगी। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे मैं स्मार्ट फिल्टर करता हूँ, यहाँ से ओके करता हूँ। तो यहाँ पे इस इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पे न्यूरल फिल्टर का एक स्मार्ट फिल्टर यहाँ पे अप्लाई हो गया है। तो यहाँ पे जैसे न्यूरल फिल्टर को मैं डबल क्लिक करूंगा, तो जो भी सेटिंग हमने वहां पे पिछली बार रखी थी, वही सेटिंग यहाँ पे वापस से आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये स्मार्ट फिल्टर अप्लाई करने का ये फायदा होता है। यहाँ से मैं ये ओके करूंगा, ठीक है, और इस इमेज को मैं बंद कर देता हूँ। अभी हम चलते हैं हमारा जो आगे का फीचर है। यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको लैंडस्केप मिक्सर का एक ऑप्शन मिलेगा। इसमें क्या, इसमें जो भी प्रीसेट है, आप एक एक प्रीसेट यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसमें जो भी प्रीसेट आपको दिखाई देंगे, उसमें क्या होगा कि पूरी तरह से उसी इमेज में ये कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये बहुत सारे प्रीसेट है, आप इसको एक एक करके चेक कर लो। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये फीचर है। ठीक है, इसमें आप इसमें स्ट्रेंथ कम ज्यादा कर सकते हैं, डे नाइट कर सकते हैं, सनसेट। ठीक है, फिर उसके बाद सेम इसी तरह का एक कलर ट्रांसफर का एक प्रीसेट है, इसको भी हम यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे कलर ट्रांसफर, तो यहाँ पे सेम ये भी उसी तरह काम करेगा। तो यहाँ पे इस इमेज में जो भी कलर है वो सब सेम कलर इसमें आ जाएंगे। यहाँ पे ये कलर अगर हम यूज करते हैं तो इसी इमेज के जो भी कलर है यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट, तो ये इमेज भी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। ठीक है, और बाकी इसमें कुछ जो भी चेंजेस करने हैं आप नीचे यहाँ पे आपको स्लाइडर दिए है अलग अलग, उस हिसाब से आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सब न्यूरल फिल्टर में सभी फिल्टर अभी हमने देख लिए। अभी सबसे इम्पोर्टेंट एक फीचर रह गया यहाँ पे, डेप्थ ब्लर। तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इस इमेज को क्लोज करते हैं और इसको भी क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेयर पैनल में मेरे पास एक ही इमेज है और ये जेपीजी इमेज है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई अलग सा कोई लेयर नहीं है। तो इस इमेज को मैंने सेलेक्ट किया और इस इमेज को यहाँ पे मैं न्यूरल फिल्टर में जाऊंगा। न्यूरल फिल्टर में आपको यहाँ पे डेप्थ ब्लर का एक नया ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा तो यहाँ पे कुछ सेटिंग यहाँ पे ऑन हो जाएंगी और यहाँ पे आपको जो फोकस्ड सब्जेक्ट है, फोकस सब्जेक्ट, इसको ऑन करना है। ठीक है, जैसे आप इसे ऑन करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपके इमेज में जो फोकस रहेगा, जो सब्जेक्ट रहेगा वो फोकस में रहेगा और बाकी सब आउट ऑफ फोकस रहेगा। यहाँ पे आप फोकल रेंज यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। इस फोकल रेंज का मतलब आपका जो कैमरा आप यूज करते हैं, डीएसएलआर कैमरा, उसमें जैसे आप ब्लर एडजस्ट करते हैं तो उसी तरह से ये एपर्चर यहाँ पे सेट हो जाएगा और आपका जो इमेज है बैकग्राउंड में ब्लर दिखाई देगा। ठीक है, आप जितना ज्यादा इसका रेंज बढ़ाएंगे उतना ज्यादा ये ब्लर आपको दिखाई देगा। फिर उसके नीचे आपको स्ट्रेंथ है ब्लर का, आपको कितना ब्लर चाहिए ये आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हेज है, हेज में क्या होता है कि जो आपके इमेज में जो सुबह का जो धुआं धुआं जो नजर आता है, तो उस तरह का ये एडजस्ट हो जाएगा, ये हेज यहाँ पे बढ़ने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे इस हेज का टेम्परेचर आप कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ब्लू कर सकता हूँ, यहाँ पे येलो कर सकता हूँ। ठीक है, आपके हिसाब से। यहाँ पे टिंट है, टिंट एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रेड कलर आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रेन्स आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और होने के बाद आप यहाँ पे स्मार्ट फिल्टर अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको जो भी आपने सेटिंग की है वो सेटिंग आप वापस से वहाँ पे पा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये डेप्थ ब्लर यूज होता है। समझो यहाँ पे डेप्थ ब्लर के लिए मैं और एक इमेज यहाँ पे ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दूसरी इमेज यहाँ पे ओपन कर ली है और इसमें हम अभी हम न्यूरल फिल्टर यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे न्यूरल फिल्टर में जाएंगे। यहाँ पे न्यूरल फिल्टर में आप डेप्थ ब्लर में जाते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इमेज यहाँ पे ओपन हो गया है। और यहाँ पे आप इसमें फोकस सब्जेक्ट को ऑन करेंगे। यहाँ पे फोकल रेंज आप चाहिए तो बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे ब्लर का स्ट्रेंथ आप बढ़ा सकते हैं। फिर इसमें अगर आपको हेज चाहिए तो आप इसमें हेज ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हेज में आपको टेम्परेचर किस तरह से चाहिए वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्लू ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा ब्लू और कम कर लेता हूँ, ब्लू। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैजेंटा ऐड करूंगा, इसमें थोड़ा सा सैचुरेशन ऐड करूंगा। अगर आपको यहाँ पे ग्रेन चाहिए तो आप ग्रेन यहाँ पे बढ़ाओ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिफोर और ये आफ्टर। तो इस तरह से ये डेप्थ ब्लर बहुत ही पावरफुल न्यूरल फिल्टर है जिससे आप आपके फोटोशॉप में जो भी इमेजेस आप अच्छी तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको ओके करूंगा। तो यहाँ तक आपके सभी जो एडोबी फोटोशॉप 2021 और 22 के जो भी न्यूरल फिल्टर है ये हमने यहाँ पे कवर कर लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम दूसरे जो नए फीचर है उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने फोटोशॉप में दो इमेजेस यहाँ पे ओपन करके रखी है। तो अभी तक का सबसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये था कि कोई भी अगर इमेजेस हम प्री वेडिंग में लेते हैं तो वहाँ पे स्काई अवेलेबल नहीं होता। अगर अवेलेबल होता है तो वहाँ पे जो मनचाहा जो स्काई रहते हैं वो हमें वहाँ पे नहीं मिलता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि अभी यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है, यहाँ पे इस इमेज में मुझे स्काई ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल जो फोटोशॉप का जो नया फीचर है स्काई रिप्लेसमेंट, मैं यहाँ पे एडिट में जाऊंगा। एडिट में आपको यहाँ पे स्काई रिप्लेसमेंट, यहाँ पे एक नया ऑप्शन आपको मिलेगा। जैसे आप इसे स्काई रिप्लेसमेंट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक विंडोज का एक बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप
बहुत सारे प्रीसेट आपको मिल जाएँगे स्काई से रिलेटेड। यहाँ पे आप अपने खुद के जो इमेजेस है स्काई के वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी ये इमेज दोपहर के टाइम का है तो यहाँ पे मैं ब्लू स्काई यूज़ करूँगा। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे ब्लू के स्काई है। तो जैसे यहाँ पे मैं ब्लू स्काई यूज़ करूँगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो सेट हो जाएँगे। फिर उसके बाद जो स्काई हमें यूज़ करना है, हम उसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको शिफ्ट एजेस के स्लाइडर मिलते हैं, जो जहाँ पे इमेज का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एजेस है, वहाँ पे ये स्काई वहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? कि आपको जो स्काई है, वहाँ पे एजेस में कितने दूर तक चाहिए। यहाँ पे फेड एजेस है, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं स्काई का। फिर उसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर है। इसके बाद यहाँ पे स्केल है, जो हम जो यूज़ कर रहे हैं जो स्काई, उसको हम यहाँ पे साइज़ कम-ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है? फिर यहाँ पे माउस से भी आप यहाँ पे इसे मूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे फ्लिप। अगर आपको फ्लिप करना है इसका यहाँ से यहाँ तक ऐसा उसको उसका रोटेशन अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से फ्लिप कर सकते हैं। ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे फोरग्राउंड लाइटिंग है। आप इसे लाइटिंग में एडजस्ट कर सकते हैं। आपके इमेज के अकॉर्डिंग जो भी एटमॉस्फेयर है उसके हिसाब से ही एडजस्ट होता है। ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे एज लाइटिंग है, तो फिर यहाँ पे कलर एडजस्टमेंट है। इतना होने के बाद यहाँ पे हमें आउटपुट मिलता है। आउटपुट आपको कैसा चाहिए, न्यू लेयर चाहिए या डुप्लीकेट? तो यहाँ पे हम न्यू लेयर करेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे हम लेयर पैनल में यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें स्काई रिप्लेसमेंट करके एक पूरा ग्रुप मिल गया। इसमें हमने जो भी एडजस्टमेंट किए वो सभी एडजस्टमेंट एक अलग से लेयर पैनल में ग्रुप के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ गई है, ठीक है? तो यहाँ पे आप स्काई ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे स्काई का टेम्परेचर सभी चीज़ें आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने लिया था उसको एक अलग से मास्क यहाँ पे आ गया है, ठीक है? और एज लाइटिंग का जो ग्रुप है उसमें भी आप इसमें मास्क आ गया है तो आप इस पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एक नया फीचर स्काई रिप्लेसमेंट फ़ोटोशॉप ने ऐड कर दिया है, ठीक है? तो यहाँ पे हम दूसरा इमेज देखते हैं। समझो अभी मुझे ये सनसेट का जो इमेज है, तो यहाँ पे जो स्काई है यहाँ पे, अगर मुझे इसको चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे एडिट में जाऊँगा, यहाँ पे स्काई रिप्लेसमेंट और यहाँ पे मैं सनसेट के रिलेटेड कोई स्काई यहाँ पे सेलेक्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे समझो यहाँ पे बहुत सारे सन 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 तो यहाँ पे बहुत सारे सनसेट के रिलेटेड स्काई जो भी मुझे यहाँ पे इमेज में अच्छा लगता है वो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे ये जो स्काई है ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो यहाँ पे मैं इसे एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है? और यहाँ से मैं ओके कर दूँगा। तो इस तरह से आप अपने इमेजेस में अगर आपको स्काई ऐड करना है या उस इमेज में स्काई की कोई भी डिटेल नहीं है तो आप इस तरह से स्काई रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये फ़ोटोशॉप का नया फीचर था। तो यहाँ पे हम अगला फीचर देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इमेजेस यहाँ पे मैंने ओपन करके रखी है। तो यहाँ पे जो फ़ोटोशॉप का जो नया फीचर है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे जो मेनू बार है, मेनू बार में आपको हेल्प मिलेगा और जैसे आप तो यहाँ पे एक मेनू बार है और मेनू बार में आपको सबसे लास्ट में हेल्प का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है? आप जैसे फ़ोटोशॉप हेल्प में जाएँगे तो यहाँ पे आपको एक डिस्कवर का एक अलग से विंडोज़ यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है? तो इस डिस्कवर के विंडो में आपको यहाँ पे क्विक एक्शन का एक टैब मिलेगा। जैसे आप इस क्विक एक्शन में जाएँगे, तो आपको बहुत सारे एक्शंस यहाँ पे बने-बनाए मिल जाएँगे। तो अभी जैसे कि मुझे इस इमेज का बैकग्राउंड मुझे रिमूव करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे इसको यहाँ पे लेके आता हूँ और जैसे मैं यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड करूँगा, तो फ़ोटोशॉप में यहाँ पे ऑटोमैटिकली कोई प्रोसेस हो जाएगा और यहाँ पे आपको लेयर पैनल में आपका बैकग्राउंड यहाँ पे अलग से कट करके मिलेगा, ठीक है? तो ये एक नया फीचर है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम जाएँगे आगे, यहाँ पे है ब्लर बैकग्राउंड, ठीक है? समझो अभी मुझे इस इमेज में ये जो बैकग्राउंड है, इसको और भी ब्लर करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ब्लर करूँगा, ठीक है? तो ये फ़ोटोशॉप ऑटोमैटिकली सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा और बाकी जो बैकग्राउंड है उसको और ब्लर करेगा। यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे पैनल में लेयर पैनल में अलग से लेयर बन के आ गई है।
अगर मैं इस गॉसियन ब्लर को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं अपने हिसाब से यहाँ पे ब्लर एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे समझो अभी मैंने यहाँ इतना ब्लर कर दिया और यहाँ पे ओके कर दिया, ठीक है? फिर उसके बाद समझो इस मास्क को मैंने सेलेक्ट किया और मुझे यहाँ पे ब्लर नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे इरेज कर दूंगा। ठीक है, तो ये फोटोशॉप का नया फीचर आ गया है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मेरे पास एक दूसरा इमेज है, ठीक है? यहाँ पे सिंपल वापस फोटोशॉप हेल्प में जाऊंगा। क्विक एक्शन में आपको अगर इस इमेज में सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो सिंपल यहाँ पे सेलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको इसको चाहिए तो आप यहाँ पे इसको मास्क लगा सकते हैं या फिर कंट्रोल शिफ्ट आई करके इस इमेज में आपको, तो इस तरह से ये एक नया फीचर आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगला फीचर यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक इमेज ओपन की है और यहाँ पे समझो मुझे स्मूथ स्क्रीन करना है, तो यहाँ पे मैं क्विक एक्शन की मदद से यहाँ पे सिंपल इस बटन को क्लिक करूंगा और कुछ ही सेकंड के अंदर हमें हमारा इमेज स्किन स्मूथ होके मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो इमेज था वो रास्टराइज था, फिर उसके बाद फोटोशॉप ने ऑटोमेटिकली उस इमेज को वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद उसको न्यूरल फिल्टर अप्लाई कर दिया, ठीक है? इस न्यूरल फिल्टर को आप वापिस से यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो जो फोटोशॉप ने यहाँ पे जो सेटिंग की है आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं ज्यादा ब्लर ब्लर कम करूंगा, सॉफ्टनेस बढ़ाऊंगा और यहाँ पे ओके करूंगा। तो इस तरह से आप स्किन स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम दूसरा एक्शन देखते हैं। यहाँ पे है एडजस्ट लाइटिंग, तो आप एक एक करके सब एडजस्ट एक एक करके सभी एक्शन यहाँ पे यूज करके देख लो, ठीक है? यहाँ पे मैं एक आपको दिखाता हूँ, मैं एक ब्लैक एंड व्हाइट बैकग्राउंड, ठीक है? तो यहाँ पे समझो यही इमेज है, इस इमेज को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लॉक कर देता हूँ फ्लैटन इमेज, ठीक है? यहाँ पे इमेज को मैंने फ्लैटन कर दिया और यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड ब्लैक एंड व्हाइट बैकग्राउंड, ठीक है? तो यहाँ पे ये एक्शन यहाँ पे प्ले करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो भी बैकग्राउंड में जो कलर थे वो सभी ब्लैक एंड व्हाइट हो गए और आपका सब्जेक्ट कलर हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत सा ग्रीन कलर यहाँ पे ये मर्ज हो गया था, इसलिए इतना खास नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे हम चाहे तो हम दूसरा इमेज यहाँ पे ओपन करके देखते हैं, ठीक है? समझो ये एक इमेज है, इसको हम इसी इमेज को ये एक्शन अप्लाई करके देखते हैं, मेक अ बैकग्राउंड ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है? तो इस तरह से आप इस एक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको दूसरा एक एक्शन दिखा देता हूँ, कलराइज ओल्ड फोटो, ठीक है? तो यहाँ पे कलराइज फोटो है, फिर यहाँ पे अलग अलग आप इसको विग्नेट ऐड करना है, तो समझो अभी यहाँ पे विग्नेट मैंने यूज किया तो यहाँ पे एक ब्लैक कलर का चारों तरफ से एक बॉक्स बन के आ गया, तो इसे विग्नेट कहते हैं। तो ये भी एक नया एक्शन आप यूज करके देखो। फिर उसके बाद यहाँ पे एडजस्ट लाइटिंग है, यहाँ पे समझो मैंने एडजस्ट लाइटिंग की है तो इस इमेज में ऑटोमेटिकली लाइटिंग एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन होके बंद हो गया, तो यहाँ पे एडजस्ट हो गया है लाइटिंग। यहाँ पे आपको लाइटिंग की इंटेंसिटी कम करना है तो यहाँ पे जो स्लाइडर का जो आइकॉन बन के आया है इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका फेडिंग का अमाउंट कम करेंगे, ठीक है? यहाँ से ओके करेंगे, तो इस तरह से आप इस एक्शन का भी यूज करके देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एक्शन है, तो आप इन सभी का एक्शन का यूज करके देख लो एक एक करके। यहाँ पे एक कलराइज ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे मैं एक इमेज ओपन करूंगा, तो यहाँ पे समझो अभी यहाँ पे मेरे पास एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है। अगर मुझे इसको कलराइज करना है तो सिंपल मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो एक्शन है कलराइज ओल्ड फोटो, इसको मैं क्लिक करूंगा तो फोटोशॉप ऑटोमेटिकली कुछ प्रोसेस यहाँ पे करेगा और यहाँ पे हमें फोटोशॉप यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट टू कलर यहाँ पे दे देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही कम समय में आपको ब्लैक एंड व्हाइट टू कलर का फोटो यहाँ पे मिल गया है, ठीक है?
तो यहाँ पे मैंने एक इमेज ओपन की है और यहाँ पे हम अभी आगे का नया फीचर देखते हैं जो फोटोशॉप ने 2020 से शायद 2019 से शायद इसमें ऐड किया था सेलेक्ट सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे 2021 और 22 में और इसमें इम्प्रूवमेंट हो गई है। ठीक है। तो जैसे मैं किसी भी इमेज में अगर मुझे हेयर कट करना है तो पहले बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन जो नया सब्जेक्ट का जो ऑप्शन आ गया है सेलेक्ट सब्जेक्ट और सेलेक्ट एंड मास्क का, तो इसमें हम फोटो में कोई भी इमेज आसानी से यहाँ पे हेयर कट कर सकते हैं। ठीक है। तो समझो यहाँ पे मुझे इस इमेज में ये इमेज का जो हेयर कट है ये करना है, और यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सिलेक्शन जो भी हमारा सिलेक्शन का टूल है उसको हम पहले यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्विक सिलेक्शन टूल यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल ले लूंगा तो यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल में ऊपर यहाँ पे एनहेंस एज का ऑप्शन मिलेगा, सेलेक्ट सब्जेक्ट और सेलेक्ट एंड मास्क। तो यहाँ पे मैं एनहेंस एज को यहाँ पे क्लिक करूंगा, जिससे कि जैसे कि मैं कोई भी सेलेक्ट एंड सब्जेक्ट का यूज करूंगा तो जो सिलेक्शन हो जाएगा वो थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट सब्जेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हम सेलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे तो फोटोशॉप ऑटोमेटिकली एजेस को डिटेक्ट कर लेगा और यहाँ पे ये सिलेक्शन हमें दे देगा। तो यहाँ पे हम दूसरा स्टेप यहाँ पे यूज करेंगे सेलेक्ट एंड मास्क। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट एंड मास्क यूज करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको आपके राइट साइड में यहाँ पे प्रॉपर्टी का एक पैनल आ गया और आपके लेफ्ट साइड में एक ब्रश का आइकॉन यहाँ पे आ गया। तो जब भी हम कभी किसी इमेज में हेयर कट करते हैं तो यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड में आपको जो 2 नंबर का जो ब्रश है रिफाइन एज, इसको आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है। अभी यहाँ पे इमेज में कौन से हेयर कट यहाँ पे हुए हैं या नहीं हुए, इसे देखने के लिए हम यहाँ पे व्यू पैनल में यहाँ पे मैचिंग आंटे, यहाँ पे ओवरले, ऑन ब्लैक, ऑन व्हाइट, ब्लैक मास्क, ठीक है, ऑन लेयर। तो इस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑन ब्लैक करेंगे और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिफाइन एज का ब्रश हमने सेलेक्ट किया है और सबसे ऊपर आपको जो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट सब्जेक्ट। और तो ये जो रिफाइन हेयर का जो ऑप्शन है ये फोटोशॉप 2022 में नया फीचर यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे जैसे आप रिफाइन हेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें जो भी बैकग्राउंड का जो भी कुछ रहेगा वो यहाँ पे रिफाइन हो जाएगा। अगर आपको और भी यहाँ पे इसमें चेंजेस करना है तो सिंपल आप यहाँ पे ब्रश यूज करो और यहाँ से इसको इस तरह से पेंटिंग करो। ठीक है। तो यहाँ पे और भी इसमें जो बैकग्राउंड का जो व्हाइट है वो भी यहाँ से चला जाएगा। चाहिए तो फिर आप यहाँ पे आप प्रॉपर्टी पैनल में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें से आपको यहाँ पे कलर अवेयर इसको यूज करना है। यहाँ पे रिफाइन मोड है, यहाँ पे कलर अवेयर। तो जब भी आपके इमेज में कोई भी सिंगल बैकग्राउंड रहेगा तो आपको यहाँ पे कलर अवेयर यूज करना है। और अगर आप हेयर कट कर रहे हैं तो यहाँ पे बैकग्राउंड अगर बिजी रहेगा तो ऑब्जेक्ट अवेयर आपको यूज करना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कलर अवेयर यहाँ पे यूज करता हूँ। फिर उसके बाद एज डिटेक्शन है, यहाँ पे हम नीचे जाएंगे तो शिफ्ट एज का एक ऑप्शन आपको मिलेगा। तो इस शिफ्ट एज को जैसे आप यहाँ पे पीछे लेके जाएंगे तो जो भी बैकग्राउंड में व्हाइट कलर था वो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेटिस्फाई हो गया तो यहाँ से मैं नीचे जाऊंगा। यहाँ पे आपको आउटपुट सेटिंग मिलेगा, यहाँ पे डिकंटेमिनेट कलर है। अगर आप यहाँ पे डिकंटेमिनेट कलर करते तो कलर इसमें ब्लैक कलर में जो हेयर के जो ब्लैक कलर है वो उसमें जो एजेस में और इसमें ऐड हो जाएंगे और आपको प्रॉपरली हेयर कट यहाँ पे मिलेगा। फिर उसके बाद इस डिकंटेमिनेट कलर का आप यहाँ पे जो अमाउंट है यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं ओके करूंगा, लेकिन सबसे पहले आउटपुट यहाँ पे देख लूंगा। आउटपुट मुझे क्या चाहिए, न्यू लेयर चाहिए या न्यू लेयर विथ मास्क चाहिए। तो मैं यहाँ पे न्यू लेयर विथ मास्क करूंगा और यहाँ से ओके करूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे ब्लैक कलर यहाँ से गायब हो गया। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बैकग्राउंड यहाँ से लेके आएंगे, यहाँ पे हम ग्रेडियंट यहाँ पे यूज करेंगे कोई भी। ठीक है। यहाँ से हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें प्रॉपर यहाँ पे हेयर कट मिल गया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस इमेज का एक डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे Ctrl+J, और नीचे वाली कॉपी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का ब्लेंडिंग मोड यहाँ पे दे देंगे। तो आप यहाँ पे आपको ये हेयर का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है।
तो इस तरह से आप सेलेक्टर मास्क का जो नया ऑप्शन है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं चाहिए तो आपको और एक इमेज यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ। ये इमेज को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 इमेजेस यहाँ पे ओपन करके रखी है। तो अगर मुझे इसमें सेलेक्ट मास्क का यूज़ करके बैकग्राउंड को हटाना है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इस इमेज का यहाँ पे लॉक हटा देंगे, ठीक है? लॉक हटाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड यहाँ से लेके आऊँगा। तो बैकग्राउंड लेने के लिए हम तो यहाँ पे बैकग्राउंड मैंने लेके आया, इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ और अभी ये बैकग्राउंड इस इमेज के ऊपर है, लेयर पैनल में आप देख सकते हैं। तो इस इमेज को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के नीचे लेके आएँगे, ठीक है? तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे जो हमारा सिलेक्शन का टूल है, ये सेलेक्ट करेंगे, क्विक सिलेक्शन टूल, यहाँ पे एनहांस एज ऑन करेंगे। यहाँ पे सिंपल 2 ऑप्शन है, या तो फिर आप सेलेक्ट सब्जेक्ट करके इसमें सेलेक्ट एंड मास्क यूज़ कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप क्या करेंगे, सेलेक्ट एंड मास्क करेंगे और उसके अंदर ही आपको सेलेक्ट सब्जेक्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। तो सिंपल हम क्या करेंगे, सेलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे। तो ये एक तरीके से आपको सेलेक्ट सब्जेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं और इसमें आप देख सकते हैं कुछ पार्ट यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रश ऐसा यूज़ करेंगे, ठीक है? तो इस तरह से आप ये ऑप्शन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे नीचे आएँगे और यहाँ पे शिफ्ट एडजस्ट करके आपको जैसा एडजस्ट करना है आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिकंटामिनेट कलर से एजेस आप एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ओके करेंगे, ठीक है? तो इस तरह से आप बैकग्राउंड इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे इस इमेज को मैं क्लोज़ कर देता हूँ, यहाँ पे नो करूँगा। तो यहाँ पे एक दूसरा इमेज है, अगर मुझे इस इमेज में बैकग्राउंड चेंज करना है सिंपल तरीके से, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले तो मैं इसका लॉक हटा दूँगा, ठीक है? यहाँ पे मैंने लॉक हटा दिया और लेयर पैन में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लेयर सेलेक्ट है। इसमें क्या करूँगा, मैं एक बैकग्राउंड यहाँ पे लेके आऊँगा, यहाँ पे प्लेस एम्बेडेड कोई भी एक बैकग्राउंड यहाँ पे यूज़ करूँगा। समझो यहाँ पे मैंने ये बैकग्राउंड मुझे यूज़ करना है, मैं यहाँ पे प्लेस किया। इस इमेज को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे एंटर करूँगा और इस इमेज को इस लेयर के नीचे लेके आऊँगा, ठीक है? तो अभी हम वापिस से जो हमें इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो ये इमेज हम लेयर पैनल में सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे प्रॉपर्टी पैनल रहेगा, विंडोज़ में आपको प्रॉपर्टी पैनल मिलेगा। तो प्रॉपर्टी पैनल जैसे आप यहाँ पे ओपन करेंगे, लेकिन ये प्रॉपर्टी पैनल कब आएगा, जब आप इस इमेज का लॉक हटा देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्विक एक्शन में रिमूव बैकग्राउंड का एक ऑप्शन है। तो जैसे हम रिमूव बैकग्राउंड करेंगे, तो यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा और ऑटोमेटिक आपका इमेज यहाँ से इमेज में से बैकग्राउंड यहाँ से हट जाएगा, ठीक है? और जो भी इमेज में जो पोर्शन यहाँ पे नहीं आया, तो यहाँ पे मैं मास्क सेलेक्ट करूँगा और ठीक है? तो इस तरह से भी आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी पैनल में आपको रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है? तो ये एक फ़ोटोशॉप का नया फीचर था। फिर उसके बाद अभी हम चलते हैं नए फीचर की तरफ। यहाँ पे इस इमेज को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने बहुत से नए फीचर यहाँ पे एक्सप्लोर कर लिए हैं। फिर भी यहाँ पे कुछ जो नए फीचर है, जो रह गए, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेनू बार में आपको एक प्लगइन का एक पैनल मिलेगा। तो ये एक नया पैनल यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे आप जो आपका जो फ़ोटोशॉप अगर क्लाउड से कनेक्ट रहेगा, मतलब आपने एडोबी फ़ोटोशॉप का लाइसेंस पैक लिया है या फिर सब्सक्रिप्शन प्लान लिया है, तो आपको यहाँ पे जैसे आप प्लगइन में जाएँगे, यहाँ पे ब्राउज़ प्लगइन करेंगे, तो ऑटोमैटिकली एडोबी क्रिएटिव क्लाउड ओपन हो जाएगा और उसमें आप बहुत सारे यहाँ पे जो भी प्लगइन्स है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें इस प्लगइन में कुछ फ्री वाले प्लगइन है, कुछ पेड वाले भी प्लगइन आपको यहाँ पे मिल जाएँगे, ठीक है? यहाँ पे आप फ़िल्टर कर सकते हैं, जो मोस्ट रिसेंट है वो दिखाई देंगे, टॉप रेटेड, मोस्ट पॉपुलर। तो इसमें से बहुत सारे प्लगइन आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बहुत सारे प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल करके रखे हैं, ठीक है? तो इस तरह से ये प्लगइन का एक नया ऑप्शन यहाँ पे फ़ोटोशॉप में ऐड कर दिया। दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे न्यू फाइल लूँगा। न्यू फाइल में आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट ले लो। यहाँ पे एक ग्रेडिएंट फिल करके दिखाऊँगा। यहाँ पे एक ग्रेडिएंट लूँगा। ग्रेडिएंट में आप कोई भी एक कलर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे समझो यहाँ पे मैंने
ब्लू कलर ले लिया। ठीक है, इसमें एक साइड में ब्लू कलर लेता हूँ और एक साइड यहाँ पे मैं व्हाइट कलर ले लेता हूँ। यहाँ से मैं ओके करूंगा, ओके करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने ब्लू ब्लू से लेके यहाँ पे व्हाइट तक एक ग्रेडियंट फिल कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा परसेप्शुअल मेथड में। तो इस मेथड में आपको पहले लीनियर और क्लासिक ये दो ऑप्शन यहाँ पे मिलते थे। तो यहाँ पे एक परसेप्शुअल एक नया ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो गया है। इससे क्या होता है कि दो कलर इस इमेज में जो भी कलर है दो, तो वो एक दूसरे में एक बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे ब्लेंड होते। तो इसमें जो इसका जो मैथमेटिकल जो भी परसेंटेज है एक दूसरे में ब्लेंड होने का, वो बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन यहाँ पे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे पहले लीनियर और क्लासिक होता था, यहाँ पे और थोड़ा सा स्मूथ यहाँ पे कर दिया है। तो ये एक फोटोशॉप का नया फीचर है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक इमेज ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे फोटोशॉप में एक नया फीचर आ गया है कॉपीराइट से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्रेफरेंसेस का पैनल यहाँ पे ओपन करूंगा शॉर्टकट की मदद से। कंट्रोल के बटन में प्रेस करूंगा तो यहाँ पे एक प्रेफरेंसेस का पैनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये पैनल आपको एडिट में सबसे लास्ट में यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं इस पैनल को ओपन करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे बीच में हिस्ट्री एंड कंटेंट क्रीडेंशियल। तो जैसे आप इसमें आएंगे, यहाँ पे कंटेंट क्रीडेंशियल बिटा है और इसको एनेबल करेंगे। जैसे आप इसको एनेबल करेंगे तो आप इस इमेज में जो भी एडिटिंग करेंगे, तो यहाँ पे समझो यहाँ पे मैंने कुछ एडिटिंग यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे ह्यू सैचुरेशन में कलर एडजस्ट कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने कर्व यूज किया। कर्व यूज करने के बाद इसको यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और इसमें थोड़ा सा मैट फिनिश यूज करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी सेटिंग कर ली। अभी इसे मैं क्या करता हूँ, जेपीजी में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ई कर दूंगा तो ये इमेज लॉक हो जाएगी, मतलब पूरी तरह से फ्लैटन हो जाएगी। अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इस इमेज को अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं इस इमेज को सेव नहीं करूंगा, मुझे एक्सपोर्ट करना है क्योंकि ये इमेज में मुझे सोशल मीडिया पे डालनी है। तो यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट करूंगा और यहाँ पे एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एज करूंगा। एक्सपोर्ट एज करने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे एक इमेज है, इसमें साइज दिया है। फिर उसके बाद इसमें जेपीजी क्वालिटी आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे सभी ऑप्शन आपसे वही रखेंगे। यहाँ पे एक मेटा डाटा है, यहाँ पे कॉपीराइट एंड कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर आप यहाँ पे इसको ऑन कर देते हैं। ठीक है, इसको मैंने ऑन कर दिया और इसको क्या है, यहाँ पे आपने कॉपीराइट एंड कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर दिया। और नीचे आप देख सकते हैं कंटेंट क्रीडेंशियल बीटा, इसको हम क्या करेंगे, अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस इमेज में ये इमेज एडोबी इनकॉर्पोरेशन मतलब एडोबी में एडिट हुआ है इमेज। यहाँ पे जो वर्जन उसमें यूज किया है एडोबी फोटोशॉप 23.5। यहाँ पे कौन कौन से इमेजेस को एडजस्ट किया है, कलर एडजस्टमेंट और बाकी जो भी कुछ रहेगा वो यहाँ पे दिया है। फिर उसके बाद एसेट यूज और यहाँ पे प्रोड्यूस्ड बाय मनोज रोकड़े और यहाँ पे सोशल मीडिया एट मनोज रोकड़े। तो ये सभी इसमें जो इंफॉर्मेशन है इसमें ऐड हो जाएगी। और ये इमेज अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो अगर ये किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर हो गई तो आप उसमें कॉपीराइट का जो इंफॉर्मेशन है उसको आप इजीली उस पे पा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देता हूँ। एक्सपोर्ट करने के बाद इस इमेज को मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, यहाँ से सेव। ठीक है, यहाँ पे मैंने इमेज सेव कर ली। ठीक है, अगर किसी वजह से ये इमेज सोशल मीडिया पे वायरल हो गई या फिर किस किसी ने उसका मिस यूज कर लिया, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक नया फीचर है एडोबी का, कंटेंट क्रीडेंशियल की मदद से हम उस इमेज को हम देख सकते हैं कि इस इमेज का जो मेन ओनर है या फिर उसकी जो कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन है हम बहुत आसानी से यहाँ से निकल सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे एक मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, उस इमेज का अगर हमें कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन देखना है तो यहाँ पे हम सिंपल एक वेबसाइट है, यहाँ पे कंटेंट authenticity.org। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, गूगल पे जाऊँगा, google.com, और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा
कंटेंट ऑथेंटिसिटी। तो यहाँ पे कंटेंट ऑथेंटिसिटी का एक वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये जैसे आप इसे ओपन करेंगे, ठीक है? इसे ओपन करने के बाद तो यहाँ पे कंटेंट ऑथेंटिसिटी डॉट ORG वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे गो टू वेरीफाई पे जाना है। वेरीफाई पे जाने के बाद यहाँ पे वेरीफाई बीटा, यहाँ पे इमेज को चूज करना है। चूज करने के बाद आपने जो इमेज आपने डाउनलोड की है या फिर आपको उस इमेज का कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन निकालना है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, उस इमेज को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे या फिर उसमें इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, इस इमेज को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। जैसे मैं इस इमेज को यहाँ पे ऐड करूंगा तो इस इमेज से रिलेटेड जो भी कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन है वो सभी यहाँ पे दिखाई दे देंगी। यहाँ पे इस इमेज का फाइल नेम आ गया, साइन इन बाय कॉपीराइट एडोबी, एडोबी फोटोशॉप 2022 23.5 में इसको एडिट किया था। इसमें कौन कौन से एडजस्टमेंट यूज किए थे, और इसको थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पे उस ओनर का नाम भी आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप, ये फोटोशॉप का एक नया फीचर है कंटेंट क्रेडेंशियल बीटा, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं अगर आप कोई बड़े आर्टिस्ट है या फिर आपका जो भी आप इमेजेस ज्यादा से ज्यादा आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा इमेजेस आप सोशल मीडिया पे शेयर करते रहते, तो आप वो इस फोटोशॉप का जो नया फीचर है आपको इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने आज इस वीडियो में एडोबी फोटोशॉप 2021 और 22 के जो भी नए फीचर थे वो सभी एक्सप्लोर कर लिए हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है, अगर आपको कुछ सवाल पूछने हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। ये वीडियो आपको अगर इंफॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, हमारे इस चैनल को भी शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।